दोस्तों सर्दियों के मौसम में बहुत से लोगों की तुलसी वो सूख जाती है, इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों में तुलसी की देखभाल आपको कैसे करनी है और कौन सी मुख्य 3 बातें हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी तुलसी को सूखने से मरने से बचा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक खाद आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी तुलसी को पूरी सर्दी हरा भरा रख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ठंड में तुलसी सूख जाती है क्योंकि इस मौसम में जो है ना पाला कोहरा बहुत पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है हमारी तुलसी को। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम जो नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो तुलसी का पौधा है वो सूख जाता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी को आप सूखने से कैसे बचा सकते हैं, दिसंबर जनवरी में तुलसी की देखभाल आपको कैसे करनी है, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन सी खाद का आपको इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से आप अपनी तुलसी को ऐसे सूखने से मरने से बचा सकते हैं और आपकी तुलसी आपके आंगन में बिल्कुल जो हरी भरी रहेगी। क्योंकि जो तुलसी का पौधा है वो बहुत ही सुफलदायी पौधा होता है, हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ पौधा होता है। आयुर्वेदिक काफ़ी ज़्यादा में उसका उल्लेख किया गया है। तो तुलसी को हम कैसे सूखने से और मरने से बचा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में तुलसी है ना वो बहुत ही जल्दी सूख जाती है। तो सबसे पहली टिप मैं आपको यही बता रही दोस्तों कि तुलसी के पौधे में इस तरह की मंजीरी आती है जिनको आप तोड़ लीजिए, क्योंकि मंजीरी में क्या होता है बीज होते हैं और तुलसी का जो पौधा होता है वो पूरी एनर्जी अपने जो बीज है वो पकाने में लगा देता है और उसमें जो पोषण हम डालते हैं खाद के थ्रू वो उस बीज को पकाने में लगाते थे। इसमें तुलसी के पौधे में कोई एनर्जी नहीं रहती, वो बीज को पकाने में लगा देते हैं। तो जितनी भी इस तरह की मंजीरी हमारे पौधे पर बनती है उसको अगर आप निकाल देंगे तो पौधे अपने आप को ग्रोथ कर पाएगा, उसमें अच्छे से उनकी जो पत्तियां वो ग्रीन रह पाएगी। तो उसकी मंजीरी को आप टाइम टू टाइम निकालते रहे दोस्तों। दूसरी है कि तुलसी के पौधे को ऐसी जगह रखें जहां पूरे दिन की धूप आती हो, कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप तो आती ही आती हो दोस्तों। अगर तुलसी के पौधे को प्रॉपर धूप मिलती रहेगी तो हमारा तुलसी का पौधा है वो सूखने से बच सकता है। और साथ ही आपको पानी का विशेष ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा नहीं डालना है। जब हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो हमारी तुलसी की जड़ें हैं वो गलने लग जाती है, फंगस लग जाता है, जिसकी वजह से भी तुलसी का पौधा वो सूखने लग जाता है, मरने लग जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इस मौसम में कोहरा और पाला बहुत पड़ता है, ओस पड़ती है, जिससे हमें तुलसी को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो या तो आप तुलसी को, अगर आपने अपने गमले में तुलसी लगाई हुई है तो आप या तो उसको शेड के नीचे रख दें या फिर इस तरह से कपड़े से कवर कर दें। कोई भी कॉटन का दुपट्टा हो या फिर कोई भी ऐसा कपड़ा हो या बेडशीट हो जिसको आप ऊपर से तुलसी को ढक दें, जिससे वो कोहरे से और पाले से बच जाएगी और हमारी तुलसी सूखने से मरने से बच जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तुलसी के पौधे को रात के टाइम कवर करना बहुत ज़रूरी है और दिन में इस कपड़े को आप हटा दीजिए ताकि तुलसी के पौधे को प्रॉपर धूप मिल सके। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की कि इस मौसम में हम कौन सा फर्टिलाइज़र अपने तुलसी को पौधे को दे सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये गोबर की खाद है, इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या किचन वेस्ट कंपोस्ट आप ले सकते हैं। कोई भी कंपोस्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आपके पास गोबर की खाद हो। तो इस तरह से गोबर की खाद आपको लेनी है, 2 से 3 मुट्ठी आप गोबर की खाद ले लीजिए और आप इस तरह से तुलसी के पौधे की अच्छे से गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आप 15-20 दिन में तुलसी के पौधे की गुड़ाई करके इस तरह से गोबर की खाद आप टाइम टू टाइम डालती रहे, जिससे पोषक तत्व हमारे पौधे को मिलता रहेगा, न्यूट्रिशन हमारे पौधे को मिलता रहेगा, जिससे हमारे पौधा इस सर्दी से अपने आप को जो है ना बचा पाएगा, सर्दी से लड़ पाएगा। तो हमारी तुलसी वो बहुत ही ज़्यादा हरी भरी रहेगी। तो जितने भी तुलसी के पौधे आपके घर में लगे हुए हैं इस तरह से आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करके अपने तुलसी के पौधे को बचा सकते हैं, जिससे हमारी तुलसी जो का पौधा है वो उसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। और अगर हमारे पौधे में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी तो हमारा पौधा इस तरह से सर्दी से जो लड़ता रहेगा और अपने आप को हरा भरा रख पाएगा दोस्तों। साथ ही साथ तुलसी के पौधे में जो कीड़ों का अटैक बहुत ही जल्दी होता है, खासतौर पर इस मौसम में। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हम होममेड कीटनाशक बनाकर आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको फ्रेश नीम की पत्तियाँ लेनी है, कुछ पत्तियाँ आप ले लीजिए, उसको आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए, अच्छे से पेस्ट बना लीजिए और इसको आप छान लीजिए इस तरह से। ये बहुत ही बढ़िया कीटनाशक है। इसके अलावा आप इसका किसी भी पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो उसकी सब्जियां अगर आपने लगा रखी तो उस पर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया घरेलू कीटनाशक है, बिल्कुल जैविक कीटनाशक है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह छान कर आप देख लीजिए किस तरह इसका बहुत ही बढ़िया कीटनाशक हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो इसको आप डबल क्वान्टिटी में सिंपल पानी में डाइल्यूट कर लीजिए। इस तरह से सिंपल
पानी लेना है और इस तरह से सिंपल पानी में आप डबल क्वांटिटी में इस तरह से डाइल्यूट करके और स्प्रे बॉटल में आप इसको भर सकते हैं दोस्तों। आप चाहे तो इसको आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, तुलसी के पौधे की जो गमले की मिट्टी होती है उसमें भी डाल सकते हैं। अगर हमारी तुलसी के पौधे की मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया है। तो जो भी मैंने अपने घर में तुलसी लगाई हुई है, मैंने काफ़ी सारी 2-3 गमले में तुलसी लगाई हुई है, इस तरह से वेस्ट डब्बे में भी मैंने तुलसी लगाई हुई है, तो इसकी मिट्टी में मैं डाल दूंगी और उसके साथ ही साथ मैं अपने जितने भी तुलसी के प्लांट मैंने अपने घर में लगाए हुए हैं सब पे मैं स्प्रे कर दूंगी। आप देख सकते हैं तुलसी काफ़ी ज़्यादा घनी हो रखी है मेरी, कितना ज़्यादा बुसी हो रखी है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम इस तरह की जो मंजरी है वो हटाती रहती हूँ, अपनी तुलसी के पौधे को कवर करके रखती हूँ, रात के टाइम कवर कर देती हूँ और सुबह के टाइम में उस कपड़े को हटा देती हूँ, जिससे प्रॉपर धूप मेरी तुलसी के पौधे को मिलती रहती है। और मैंने अपनी तुलसी के पौधे को ऐसी जगह रखा है जहाँ उसको प्रॉपर से 4 से 5 घंटे की धूप वो मिलती रहे। ज़्यादा पानी मैं अपनी तुलसी को नहीं देती हूँ, मैं हमेशा मिट्टी चेक करके तुलसी के पानी को देती हूँ, जब भी मिट्टी ड्राई होती तभी पानी देती हूँ, अदरवाइज़ उसको अवॉइड करती हूँ। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो पूरी सर्दी आपका तुलसी का पौधा बिल्कुल इसी तरह से हरा भरा रहेगा दोस्तों।